हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता की स्टोरी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से अमृता और गांव वाले और जो उसकी डॉटर्स थी उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। और जब राजा को पता चला था कि किस तरह से जो लोग हैं गाँव के उन्होंने अपनी जान दे दी, तो वो उस गाँव में खुद देखने आता है कि वो लोग कैसे पेड़ों के प्रति इतना रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, सो आज हम नेक्स्ट जो चैप्टर रह गया वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, मतलब गांव अब क्या है, सुरक्षित है। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. Even today, almost 300 years later, the people of this area, called Vishnois, continue to protect plants and animals, even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. ठीक है, तो अब जब राजा ने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं वहाँ के वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है टूवर्ड्स द ट्रीज़ एंड द एनिमल्स, तो उसने एक ऑर्डर पास किया कि आज के बाद कभी भी इस गांव के जो एनिमल्स हैं उनको कोई भी हार्म नहीं करेगा, कोई उनको क्षति नहीं पहुंचाएगा और ना ही यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो काटे जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं आजकल 300 साल बाद भी वहाँ में जो पेड़ हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो बिना किसी डर के घूमते हैं और जो पेड़ हैं वो आज भी वहाँ के ग्रीन है। ठीक है, तो बोला इतने बड़े डेजर्ट में सिर्फ वही जो एरिया है वो ग्रीन है। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में पानी कम होता है तो पौधे भी वहाँ पे कम होते हैं, लेकिन वो जो खेजड़ी गांव है, ठीक है, वहाँ पे जो आपके ट्रीज़ है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ के लोगों को आजकल क्या बोला जाता है, विश्नोई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू हैव मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ। ठीक है, तो क्या आपको याद है कि क्लास 3rd में आपने एक ट्री को अपना दोस्त बनाया था, तो अब वो आपका दोस्त कैसा है वो आपने लिखना है। क्या आपने बनाया था? ठीक है, अगर बनाया था तो यस लिखना है, और आपने अपने फ्रेंड का क्या नाम रखा है वो भी आप लिख सकते हैं, और साथ में वो फ्रेंड कैसा है, कितना बड़ा हो चुका है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, Why don't you make a new friend this year? Have you seen how your friends, the trees, change in some ways in different month of a year? ठीक है, तो बोला क्यों ना आप इस साल भी एक नया दोस्त बनाओ। ठीक है, और आपने क्या देखा है, कभी नोटिस किया है कि जो आपका फ्रेंड है, जो आपका फ्रेंड ट्री है, वो किस तरह से चेंज होता है कुछ ही महीनों में, साल के। ठीक है, तो वो आपने लिखना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके लिए एक पौधा लगाना अपने घर के साइड या अपने स्कूल के अराउंड, जो भी आपके पास खाली एरिया होगा वहाँ पे आपने एक अच्छा सा ट्री लगाना है और उसको रोज़ पानी देना है और उसको ग्रो करना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड का कोई भी नाम रख लेना। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो घर पे बैठ के। ठीक है, राइट अबाउट एनी वन ट्री, आपने किसी एक पेड़ के बारे में कुछ लिखना है। ठीक है, डज द ट्री फ्लावर, क्या उस ट्री में फ्लावर्स है, अगर है तो आपने यस लिखना है, अगर नहीं है तो आपने नो लिखना है। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या आपके उस ट्री के ऊपर जो फूल है वो पूरा साल रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं तो आपने लिखना है यस, द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। अगर नहीं रहते तो आपने लिखना है नो, द फ्लावर्स डजंट do not remain on the tree throughout the year. Next है, in which month do their leaves fall. ठीक है, तो आपने लिखना है कि कौन से मंथ में, ठीक है, ट्री जो लीव्स है उस ट्री की वो गिर जाती है। ठीक है, तो सीज़न होता है पतझड़ का, ऑटमन का। ठीक है, तो आपने देखना है कि कौन से मंथ में वो सीज़न आता है। नेक्स्ट है, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या उस पेड़ पे फल भी लगते हैं, अगर लगते हैं तो यस, नहीं लगते हैं तो नो।
इन विच मंथ डू दे ग्रो, और अगर फ्रूट्स लगते हैं तो कौन से मंथ में उस पे वो जो आपके फ्रूट्स हैं वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, क्या आपने वो फ्रूट्स खाए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है सम टाइम बैक you have read in the newspapers or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black buck, ठीक है। तो आपने कुछ समय पहले, कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में रीड करा होगा या फिर आपने देखा होगा टीवी में कि किस तरह से जो फिल्म एक्टर्स थे उन पे कुछ लीगल एक्शन हुए थे, मतलब कानूनी कार्रवाई की गई थी, उन पे केसेस हुए थे क्योंकि उन्होंने ब्लैक बक्स को क्या किया था, हंट किया था, उनका शिकार किया था एनिमल्स का, ठीक है। तो एनिमल्स को पकड़ना वो क्या है, कानूनन जुर्म है, ठीक है, ये गलत है, हमें एनिमल्स का शिकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा। सो नेक्स्ट है डिस्कस व्हाई डू पीपल हंट, लोग शिकार क्यों करते हैं, ठीक है। तो लोग क्यों शिकार करते हैं, कई लोग तो अपने शौक के तौर पे शिकार करते हैं कि उनको शौक होता है शिकार करने का, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो उनकी स्किन को बेचते हैं, वह उससे अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, उनकी स्किन को बेच के उनके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट कामों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, हंट करते हैं, मतलब शिकार करते हैं। नेक्स्ट है देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट। बोला शिकार, एनिमल्स का शिकार करने के लिए सरकार ने क्या किया हुआ है, कुछ रूल्स बनाए हैं, ठीक है। और अगर लोग फिर भी शिकार कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है, सज़ा होती है, ठीक है। तो आपको क्यों लगता है कि ये सज़ा क्यों रखी गई है, क्यों उनको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो हम अब देखो एनिमल्स को मारेंगे तो एनिमल्स क्या होंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और एनिमल्स के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो लोग सॉरी जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं शिकार के लिए, ठीक है। इसलिए जब लोग शिकार करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती है ताकि वो एनिमल्स ख़त्म ना हो, ठीक है। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज। आपने अपने दादा दादी से बात करनी है कि आपके जब आप हमारी एज के थे तो और कौन कौन से बर्ड्स जो थे आप अपने आसपास देखते थे, ठीक है। जैसे आजकल स्पैरोज आपने नहीं देखी होंगी, छोटी छोटी चिड़िया होती थी, ठीक है। जब वो यंग होंगे तब उनके ज़माने में बहुत ज़्यादा क्या वो स्पैरोज जो थी रोम करती रहती थी, ठीक है। बहुत से बर्ड्स जो थे वो इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन आजकल कुछ बर्ड्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड बिकम लेस, ठीक है। बोला क्या उन बर्ड्स का जो नंबर है वो बर्ड्स जो हैं धीरे धीरे कम हो चुके हैं अब, ठीक है। तो आपने उनसे पूछना है, ठीक है। तो वो जो स्पैरोज जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो आजकल दिखती नहीं है, या दिखेंगी भी तो एक या दो, लेकिन पहले जो थी वो बहुत सारी होती थी, ठीक है। अब पैरेट्स पहले बहुत सारे घूमते रहते थे, ठीक है। लोग अपने घरों में भी पैरेट्स रखते थे और पैरेट्स वैसे भी घूमते रहते थे, लेकिन आजकल बहुत रेयर देखने को मिलते हैं पैरेट्स भी, ठीक है। तो येस द नंबर ऑफ द बर्ड्स बिकम लेस। Are there some birds or animal which they can not see anymore, ठीक है। उनसे पूछना है कि क्या ऐसे कुछ बर्ड्स या एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनको आजकल जो आपको दिखाई नहीं देते, जब आपके ज़माने में वो थे और अब नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करते हैं, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो थैंक यू।